परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में सभी को जय मसीह की। आइए आज के दिन का आहार में हम लोग देखेंगे याकूब उसका 5 अध्याय 16 से लेकर 18 और 20 वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसाए, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। परमेश्वर उसके वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। प्रभु का नाम महिमा में आमीन। जब हम लोग इस पद को पढ़ते हैं, है ना, जब हम लोग इस पद को पढ़ते हैं 16वीं पद में कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ, है ना। जब हम लोग ये जो 13 से लेके 18वीं पद तक हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में प्रेरित याकूब एक बात कहना चाहता है कि कैसे एक रोगी को या फिर एक बीमार व्यक्ति को चंगाई हम लोग प्रदान कर सकते हैं, है ना। इसलिए उस वचन के रूप में मैंने उस 13 से लेके जो 15वीं पद है मैंने उधर नहीं पढ़ा, इसलिए क्योंकि वहां पर अच्छी तरीके से समझाया गया है। लेकिन जब हम लोग 16वीं पद से पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है कि एक दूसरे के सामने क्या करो, अपना पापों की क्षमा मांगो, अपने पापों की अंगीकार कर, स्वीकारो कि तुमने पाप किया है कि नहीं। हम लोग अति बार ऐसे करते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग कैसे अपने आप को लोगों के सामने प्रमाण करने चाहते हैं कि हम लोग धर्मी जन हैं, या फिर हम लोग कैसे अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग के द्वारा तो पाप हो ही नहीं सकता। हम लोग ऐसे अपने आप को प्रमाण करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है कि तुम अपने पाप को अपने लोगों के सामने अंगीकार करो कि तुमने पाप किया है। अगर मैंने वो गलती किया है तो मुझे उस बात को स्वीकार करना चाहिए, तभी मुझे चंगाई मिलेगी। और एक बात और वहां पर लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करो, है ना। हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर हम लोग प्रार्थना ही नहीं करते हैं एक दूसरे के लिए। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने लिए स्वार्थ, जैसे लिखा है इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम लोग प्रार्थना करेंगे तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने घर के लोगों के लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास के पड़ोसियों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, जिससे उनका मन भी परिवर्तन हो, है ना। अभी उसके बाद में 20वीं पद में क्या लिखा है कि 20वीं पद में इस प्रकार हम लोग देख पाते हैं कि 20वीं पद हम लोग इस प्रकार देख पाते हैं कि तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। तो इसलिए क्या कह रहा है, हमें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए और उन्हें भी सुसमाचार सुनाना चाहिए। परमेश्वर उसके वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। आमीन।